तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप उसको यूज करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, दैट आई कैन अश्योर यू, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, इट माइट बी इम्पॉसिबल बट स्टिल यू विल एबल टू मैनिफेस्ट इट। अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे आइडियाज आएंगे दैट विल हेल्प यू आउट, दैट विल पुश यू टुवर्ड्स अचीविंग दैट इम्पॉसिबल गोल इन योर लाइफ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अंडरस्टैंड करना ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज वेरी पावरफुल, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कोई थ्योरी बेस नहीं कर रहा, मैं पहले यूज कर चुका हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको समझना अच्छे से। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो पहले मैं बहुत इरिटेटेड फील करता था। जब मैं टेक्निक ये नहीं यूज करता था, जब मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, तो आई यूज टू फील वेरी इरिटेटेड बिकॉज जो हमारा माइंड है ना, वो एक मंकी माइंड है। मंकी माइंड इन द सेंस कि वो एक थॉट से दूसरे थॉट पे कूदता रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हमारा माइंड का काम क्या है? सोचना, राइट? तो व्हेनेवर आई वांट टू मैनिफेस्ट एनी डिजायर इन माय लाइफ, तो मेरा जो माइंड है वो जब सोचेगा तो उसके अंदर एक थॉट्स आएंगे, और वो थॉट्स मोस्टली क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कि कैसे होगा, हाउ, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एंड में, बिकॉज इट्स अ वेरी क्यूरियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक ढूंढता है, वो समझना चाहता है कि भाई कैसे पॉसिबल है ये। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसको आपने एक बार अटेन कर लिया तो कोई भी चीज, चाहे वो लॉजिकल हो भी ना, बट स्टिल वो अगर आपने वो अटेन कर ली अपनी लाइफ में, देन वो मैनिफेस्ट हो सकती है। तो वही चीज हमको आज समझनी है। अर्लियर आई यूज्ड टू फील इरिटेटेड, मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, बट इसको करने के बाद, दिस पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने के बाद, नाउ आई फील जॉय। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मेरी जो बॉडी है वो फुल ऑफ एनर्जी है। आई फील पॉजिटिव ऑल डे लॉन्ग बिकॉज आई फील द राइट वे टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल इन माई लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी चीज मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, वो एक वाइब्रेशन है, और जो मैं इस समय वाइब्रेट कर रहा हूं वो शायद बहुत डिफरेंट है। सो यू नीड टू अलाइन वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। वो अलाइनमेंट आपकी वाइब्रेशन में होनी चाहिए। इट्स लाइक इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी, और अगर आप अंदर से ही अलाइन नहीं हो रहे हैं कि मेरे पास तो अभी लैक है, देन बिलीव मी, आप कभी नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। अंडरस्टैंड वन थिंग, यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। सो होता यह है कि जब मेरे को अंदर से वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस करनी है, जिस तरह के ड्रीम्स, जिस तरह के गोल्स मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता हूं, एंड दिस powerful manifestation technique is such wonderful. It's like a shortcut actually. It's like a shortcut. जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, देन आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा करने के बाद। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या करना है। तो जब भी हम लोग सोते हैं ना, तो जो भी मेरा माइंड में चीजें चल रही होती हैं वो धीमे धीमे खत्म होने लग जाती हैं। क्या चल रही होती है? जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो धीमे धीमे खत्म होने लग जाती है। हमारा सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस माइंड, वो और बड़ा हो जाता है, वो और प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरी नेगेटिविटी चल रही है, बिकॉज माई कॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग ऑफ लॉजिक, राइट? तो जो भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जा रही है। सो माई बॉडी एंड माई माइंड इज लाइक नम्ब। वो बिल्कुल नम हो चुका है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। जब हम लोग सो रहे हैं तो वी हैव नो आइडिया व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जा रहा है, लॉजिक खत्म हो जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उठ रहा है, बड़ा हो रहा है। एंड दिस इज द टाइम वी हैव टू हिट आवर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज जो भी चीज मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालूंगा वही चीज मेरी लाइफ में रिप्रोड्यूस होगी। उसको समझाने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारी लाइफ का पता है क्या होता है? वो जब हम सुबह उठ रहे होते हैं, द मोमेंट जब हमारी आंख खुलती है, द मोमेंट वी रियलाइज कि अब मैं उठ चुका हूं, तब जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो धीमे धीमे कम हो रहा होता है। मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिकल जो माइंड है, वो धीमे धीमे उठ रहा होता है। दिस इज द हाइएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हर दिन में वो एक हाइएस्ट मोमेंट डेली आता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम सब उसको वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज जैसे ही हम उठते हैं हमारे अंदर एक इरिटेशन आ जाती है। आई एम श्योर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कई बार हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, बिकॉज एकदम से वो लॉजिक आ जाता है, एकदम से वो लगता है कि यार आज तो मैं लेट हो गया, ओ शिट मुझे ऑफिस के लिए जाना है, अरे मेरा असाइनमेंट रह गया करने को, मैं देखो इतनी देर से उठ रहा हूँ, या XYZ इतने नेगेटिव आते हैं, राइट? एंड यू रियलाइज कि जिस तरह के थॉट्स के साथ आप उठ रहे होते हैं वैसे ही पूरा दिन चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम सब, ये जो मोमेंट है ना, शायद 5 मिनट का मोमेंट, जब वो कॉन्शियसनेस आ रही होती है, सबकॉन्शियस जा रहा होता है, वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं।
और जिस पर्सन ने ये अंडरस्टैंड कर लिया इस मोमेंट को, सिर्फ 5 मिनट का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज अ शॉर्टकट, ऑल यू नीड इज जस्ट 5 मिनट्स ट्वाइस अ डे, उसको अगर आपने यूज किया अच्छे से, देन आई कैन अश्योर यू आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में प्रोड्यूस कर पाएंगे. दिस इज अ गारंटी टू यू. तो हमको करना यह है कि वो जो सुबह हम लोग जो उठ रहे हैं, फॉर 5 मिनट्स वी हैव टू मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज द थिंग दैट वी ट्रूली वांट इन अवर लाइफ. बट उससे पहले हमको अपनी जो रात है, जो एक दिन रात के पहले है, उस पर हमको वर्क करना है. उसको मैं समझाता हूं. जब हम लोग सो रहे होते हैं तो मेरे को अपने माइंड में एक मूवी चलानी है. अब एक अच्छा लॉजिक ये है कि आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करिए, पिंटरेस्ट से पिक्चर्स डाउनलोड करिए, उसकी एक मूवी बनाइए, पीछे बैकग्राउंड में आप वॉइस डाल सकते हैं ऑफ ऑल द एफर्मेशंस दैट यू ट्रूली वांट इन द प्रेजेंट टेंस. इफ यू वांट टू बी रिच, डोंट से आई वांट टू बी रिच, यू से आई एम रिच. इफ यू वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप, से आई एम इन अ परफेक्ट एंड हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप. जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई करियर से रिलेटेड है, आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, आई एम having a amazing time in this college. इस तरह के आपको एक माइंड मूवी बनानी है, एंड फॉर 5 मिनट्स जस्ट सोने से पहले वो मूवी अपने मोबाइल में देखनी है. सोशल मीडिया को हटा देना, न्यूज़ को हटा देना, बिकॉज जो चीज़ें आप सोच के सो रहे हैं वही चीज़ आपका कॉन्शियस माइंड 6 से 7 घंटे, जितने घंटे आप सो रहे हैं वही चीज़ वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. बिकॉज उस समय लॉजिक नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है. और जहाँ सब कॉन्शियस माइंड होगा वही चीज़ आपके माइंड में प्रोड्यूस होगी और वही चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी. सो फॉर 6 to 7 आवर्स इफ़ यू हैव थिंकिंग, बिकॉज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सो रहे हैं, जो चीज़ आप देख के सो रहे हैं, बिल्कुल आपकी नींद आ रही है, उसी चीज़ को देख के वही चीज़ आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होगा. सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ घुमाएगा आपकी लाइफ में, और 6 से 7 घंटे वही चीज़ चलेगी. और जब आप सुबह उठोगे और आपने वही चीज़ फिर से ओपन कर ली, तो वो चीज़ आप अलाइन कर रहे हैं. यू आर अलाइनिंग योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. और उसको करने के साथ आप अंदर से अच्छा एक फील करेंगे. आई कैन अश्योर यू दैट व्हेन यू फील गुड अबाउट इट, तो आपका दिन वैसे ही जाएगा. एंड यू हैव टू हैव अवेयरनेस इनसाइड यू कि मुझे ये जो मोमेंट है, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो अलाइनमेंट है, इसको अपने पास रखनी है. ऑफ कोर्स नेगेटिव थॉट्स आएंगे, 100% आएंगे, बट उसको हटाना है. कॉन्शियसली अवेयर होके यू हैव टू रियलाइज कि व्हेनेवर दैट आई एम थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग, तो मुझे अवेयरनेस के साथ वो कॉन्शियसली वो जो थॉट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, वो चीज़ वापस लानी है. बट उससे पहले आपको रात में 5 मिनट सोने से पहले और सुबह 5 मिनट उठने के बाद आपको ये माइंड मूवी चलानी है. अपने माइंड में, मोबाइल में चलाइए, वॉइस ओवर के साथ चलाइए. बट इसके साथ एक कैच है. बहुत से लोग इसको करेंगे, 6 दिन के लिए करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, 7वें दिन भूल जाएंगे. कुछ दिन के लिए करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे. बिलीव मी, वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज एन अलाइनमेंट दैट यू हैव टू डू ऑन द रेगुलर बेसिस. ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक आई सेड, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आने दो, कोई इशू नहीं है. उसको आप ओवरकम करिए विद दिस पॉजिटिविटी, विद दिस माइंड मूवी, जो आपको करना ही करना है, स्पेशली एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग. द मोमेंट यू गोना डू इट, आई कैन अश्योर यू, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज अ लॉ. लॉ ऑलवेज वर्क्स. लॉ ऑलवेज वर्क्स. ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा वर्क करेगी. सो डू इट, ट्राई टू डू इट फॉर 1 वीक, और देखो अपने अंदर कितने चेंजेस आते हैं. तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तुम गुड फील करोगे, एक पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करोगे. द थिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, वही अलाइनमेंट तुम करना शुरू कर दोगे. तुम्हारे अंदर एक फर्म बिलीव आनी शुरू हो जाएगी, यस इट इज पॉसिबल. पहले जो नेगेटिविटी आ रही थी वो हटनी शुरू हो जाएगी. एंड विद दैट, in no given time, you will manifest your dreams into reality. Do it and let me know in the comment section how you feel. I'm waiting for your answers.